गोलमाल है। जी हां, लग तो ऐसा ही रहा है। फेस्टिव सीजन में मिलावटखोर इतने सक्रिय हैं कि चंद रुपयों की खातिर आपकी सेहत से खिलवाड़ को तैयार बैठे हैं। लेकिन राजस्थान में इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया है, युद्ध शुद्ध के लिए। फेस्टिव सीजन में होशियार रहना, मिलावटखोरों से जरा बच के रहना, सेहत के दुश्मनों से सावधान रहना। फेस्टिव सीजन में सब गोलमाल है। जी हां, सब गोलमाल है। फेस्टिव सीजन में हो क्या रहा है? बस सब लगे हैं लूटने में, पैसा कूटने में। जाल है जाल, पूरा नेटवर्क है जो बस लगा है, जुटा है, नजर बस पैसों पर है। सेहत की फिक्र भला किसे है? सरकार भी जानती है, हर बात को समझती है, तभी तो कोरोना काल में सरकार ज्यादा सतर्क है। त्योहारी सीजन में पूरी तैयारी है, सेहत के दुश्मनों पर पूरी नजर है, शुद्ध के लिए युद्ध जारी है। विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएं और विशेष अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच में चलाएं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीज़न है, ये मिलावट की घटनाएं कई सामने आती है, तो एक विशेष अभियान चले ताकि पनीर में मिलावट या घी में मिलावट या मावे में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत हमें मिले तो तत्काल उसके सैंपल लेके और जो हमारी संभागीय मुख्यालय पर लेबोरेटरीज है उसमें जांच करवाएं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सरकार का आदेश है तो अधिकारी भी एक्शन में है। जयपुर की एक फैक्ट्री में छापा मारा तो नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। सरस, लोटस और कृष्णा सहित न जाने कितने नामी ब्रांड की पैकेजिंग का काम हो रहा था। मिलावटखोरों पर शिकंजा अजमेर में भी कसा गया। नकली मावा का खेल अजमेर में भी चल रहा था। भनक लगी तो छापेमारी हुई, नकली का खेल वहां भी पकड़ा गया। महामारी का समय है, मिलावटखोरों से बच के रहिए, नहीं तो लेने के देने ना पड़ जाएं। महामारी का दौर है, किसी भी रूप में अशुद्ध खान पान आदमी के शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाई भी बनेगी, पनीर भी बनेगा, मावा भी बनेगा, तो किसी भी प्रकार से कोई मिलावट की घटना राजस्थान में नहीं हो, उसको रोकने के पुख्ता निर्देश दिए गए। सेहत के दुश्मनों से बचना है तो जिम्मेदारी आपकी भी है। सचेत रहिए, सावधान रहिए और इस फेस्टिव सीजन में सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात धौलपुर की, जहां सड़क पर दवा ही दवा नजर आई, एक्सपायरी डेट वाली, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और निजी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई हुई। सड़क पर दवाई किसने फैलाई? एक्सपायरी दवा का राज क्या है? सड़क पर दवा सब गोलमाल है। देख लीजिए, जिस दवा से किसी का दर्द गायब हो सकता है वो अब कचरे में पड़ी है। जिससे किसी के मर्ज का इलाज हो सकता है वो सड़क पर पड़ी है। भीड़ लगी है, लोग दवा का राज जानने में जुटे हैं, पता लगा रहे हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। चलिए आप भी समझ लीजिए। ये तस्वीरें धौलपुर की हैं, जहां पुराने डाकखाने चौराहे पर एक निजी मेडिकल स्टोर संचालक ने एक्सपायरी डेट की भारी तादाद में दवाइयां बाहर फेंक दी। और तो और आवारा पशु भी पहुंच गए एक्सपायरी दवा खाने। अब जरा जान लीजिए कि आखिर ये किस मर्ज की दवा है। न्यूरोवेज गोल्ड एक मल्टीविटामिन है, तो डिजायर पी अर्थराइटिस की दवा है। सड़क पर एक्सपायरी दवा की खबर जिला प्रशासन तक पहुंची। मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने मेडिकल की दुकान को सील कर दिया, दवाओं को जब्त कर लिया।
संज्ञान लेते हुए निजी मेडिकल स्टोर संचालक पर भारी तादाद में जुर्माना लगाकर जांच कमेटी बिठा दी गई। होम ड्रग हाउस के वितरक द्वारा पुराना जो अवधि पार दवाइयाँ थी उनका फेंकने की बात सामने आई है। मौके पर मैं आज आया हूँ कमिश्नर नगर परिषद में, देखा गया कि बहुत सारा माल यहाँ पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि इवन जो गाय और दूसरे जो पशु हैं उसको सेवन कर रहे हैं। दुकान को सील करने का निर्णय लिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत जो अधिकतम जो पेनल्टी है वो इनके ऊपर अध्रुवित की जाएगी और हम शीघ्र ही बाकी जो होलसेलर हैं उनकी बैठक बुला रहे हैं ताकि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति इस पर अंकुश लगाया जाए। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, कमेटी का गठन भी हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि 2016 को एक्सपायर हुई दवा को अब तक क्यों रखा गया था? क्या इस दवा को मार्केट में भुनाने की योजना तो नहीं थी? धौलपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश सिंघल की रिपोर्ट। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना और किसान सम्मान निधि के तहत जरूरतमंदों के हक पर सरकारी कर्मचारियों और मालदार लोगों ने जमकर डाका डाला, लेकिन पैन और आधार कार्ड से इस लूट की पोल खुल गई और अब उनसे पाई पाई वसूली शुरू हो गई है। जरूरतमंदों के निवाले पर डाका, अब पाई पाई का करो भुगतान। 30 रुपए की दर से गेहूं का 2 दाम, किसानों के हक पर फर्जीवाड़ा। गरीबों के हक पर डाका डाला, फर्जीवाड़ा कर राशन से अनाज उठाया, डकार भी गए, लेकिन हक की हकीकत सामने आ गई और अब अपनी करतूत पर रिकवरी की बारी है। जी हां, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंदों के सस्ते राशन पर सरकारी कर्मचारियों और मालदार लोगों ने जमकर डाका डाला, लेकिन पैन और आधार कार्ड से इस लूट की पोल खुल गई और अब जिन सरकारी कर्मचारियों और अपात्र लोगों ने जितना राशन का गेहूं उठाया है उनसे 30 रुपए की दर से रिकवरी शुरू कर दी गई। लेकिन कुल मिलाकर जिन लोगों को जो एलिजिबिलिटी नहीं थी और उन्होंने लिया है तो निश्चित रूप से रिकवरी अपने आप में सही है। जो आदमी एलिजिबल है, बीपीएल है ही नहीं और बीपीएल का गेहूं ले लिया, आप जिस चीज़ की योग्यता नहीं रखते हैं तो ये तो खुद ही लोग सरेंडर करके आगे आ रहे हैं। जिन चीज़ों की अर्हताएँ प्राप्त नहीं कर रखी थी उन्होंने उनका लाभ लिया है। डिजिटल होने से निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगी और सही लोगों को और वांछित लोगों को इसका। सिर्फ जरूरतमंदों के निवाले पर ही डाका नहीं डाला गया, बल्कि केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना में भी कई अमीर किसानों ने पैसा लिया है, लेकिन पात्र किसान के हक पर डाका डालने वालों का ये फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। आइए अब आपको बताते हैं खाद्य सुरक्षा योजना और किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा करने वाले कितने लोगों से रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 17,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू। राशन का गेहूं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों से 30 रुपए किलो के हिसाब से रिकवरी। कई कर्मचारियों को 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के रिकवरी नोटिस। 1 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए लिए। किसान सम्मान निधि का पैसा लेने वाले अमीर किसानों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू। खाद्य सुरक्षा योजना और किसान सम्मान निधि योजना में जरूरतमंदों के हक पर डाका डालने वालों के पैन और आधार कार्ड से पोल खुली है। अब बारी पाई पाई वसूली की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। कोटा के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक नवीन चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मी द्वारा खुद की सैलरी बढ़ाने वाले मामले में कई खुलासे हुए हैं। खुलासे के दौरान नर्सिंग कर्मी परवेज अहमद के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर को गारंटर बनाकर लोन देने के बाद एक और डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर 8 लाख रुपए का लोन उठाने का मामला भी सामने आया है। बड़े गबन का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले में अस्पताल अधीक्षक ने सीनियर प्रोफेसर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच की,
इसमें दोषी पाए जाने पर नर्सिंग कर्मी परवेज अहमद को कार्य मुक्त कर मुख्यालय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य रखा गया है। सामने तो क्या है कि हमारे पास हमारे अधिकारियों ने कहा है कि सूचना गई होगी, उनके पास कंप्लेन आई होगी, तो उसमें कमेटी गठित करके बताया कि भाई कहीं से भी अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर एक कर्मचारी द्वारा उसका थोड़ा सा वो आया था कि 5,13,000 का कुछ रुपयों का मामला था कि ज़्यादा उठाई सैलरी, तो उसके अंदर में हमारे जो उच्च अधिकारियों ने कहा कि आप इसकी जांच करो। खबर भरतपुर से। भरतपुर के बयाना में आपसी विवाद को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। आपसी विवाद को लेकर भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस दौरान बचाव करने गए युवक पर भी हमला बोल दिया और हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद घायल युवक ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर में इन दिनों साइबर ठगी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक शातिर ठग ने ऑनलाइन तरीके से कृषि यंत्र बेचने के बहाने एक युवक को अपना शिकार बनाया। घटना साइबर थाना इलाके की है। पुलिस के मुताबिक करणी विहार थाना इलाके के रहने वाले सुल्ताना राम ने अमेजन पर कृषि यंत्र और जेसीबी मशीन खरीदने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सामान पहुंचाने के पहले ही उसके खाते से 7,50,000 रुपये उड़ा लिए गए। परिवादी की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिवादी को तो जब ट्रांजैक्शन हो गया, फिर उसने मैसेज चेक किए मोबाइल में, तब उसको पता चला कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। पहले फ्रॉडस्ट ने उसको बातों में लगाए रखा और क्विक स्पॉट टीम ऐप डाउनलोड करवाने के बाद उसकी सारी डिटेल्स ले ली बैंक की और ट्रांजैक्शन करता रहा। कहाँ का आ रहा है इसमें आरोपी, ये कुछ पता चला? अभी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन। खबर अलवर से। अलवर में घर दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात। घर के नाम पर 1,60,000 रुपए की ठगी। स्टार फाइनेंस कंपनी पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित ने कोतवाली में मामला दर्ज करवा दिया है। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। यूपी में हाथरस कांड पर हाहाकार अभी थमा नहीं है और अब बलिया कांड पर बवाल शुरू हो गया है, जहां मर्डर का मुख्य आरोपी पकड़े जाने के बाद भी पुलिस के चंगुल से भाग निकला। में कश्मीर के साथ देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग को बनाने का काम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसडीएम और पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब सरकारी कोटे की राशन दुकानों के आवंटन की बैठक में दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद इस टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से पूरा इलाका दहल उठा। बैठक में आए लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना ने वहां दहशत पैदा कर दी। भीड़ के बीच अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। भगदड़ और अफरा तफरी के माहौल के बीच ये समझ पाना मुश्किल था कि गोलियां कौन और कहां से चला रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई, बलिया जिले के एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर वहां मौजूद थे। इलाके के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में दिन दहाड़े गोलियां चलने से लोग घबरा गए। एक आदमी के सीने में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद इस घटना को रोका नहीं गया और दो गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने खतरनाक रूप ले लिया। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने गोलियां चलाने वाले एक आरोपी को दबोच लिया, लेकिन इस दौरान वहां डर और घबराहट का माहौल बना रहा। दावा है कि घटना में टेंट के नीचे बैठे इलाके के लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस और एसडीएम की गाड़ियों के घेराव की भी कोशिश की। फायरिंग में जिस आदमी की मौत हुई, उसके रिश्तेदारों ने आरोपियों के तार इलाके के बीजेपी विधायक से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। क्या ये किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? सुरेंद्र सिंह से।
विधायक। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही घटना के वक्त मौजूद एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।